हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए 2022 का बोर्ड का पेपर लाई हूँ। 10th के लिए मैं पुराना ही पेपर तो अभी ला सकती हूँ। तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि बोर्ड के पेपर में क्या क्या आता है, कितने नंबर का आता है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका प्रश्न का उत्तर भी बताऊँगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। पहला इसका क्वेश्चन रहेगा का वाला। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन का सही उत्तर पहचान कर उसमें आपको लिखना है। ये बहुविकल्पी रहते हैं, इसमें से रहते हैं आपको पहचान कर एक सही रहता है। 4 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें आपको सही से पहचान कर एक में टिक लगाना रहता है। बहुत इजी रहता है। पहला मतलब कि एक एक नंबर का रहता है तो इंसान आराम से कर लेता है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन कर्ण का, ये भी एक ही नंबर का रहता है, एक एक नंबर का रहता है। ये 5 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम बताएं। इसमें से 4 रहेंगे, एक सही रहेगा जो कि आपको टिक लगाना है ऐसे करके। और फिर इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन, कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय था। ऐसे ही आपको सब एक एक नंबर के आएंगे। देखिए यहाँ पे एक एक नंबर दिया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। छायावाद के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये 2 नंबर का रहता है। रीतिकाल के 2 प्रमुख प्रकृति को उल्लेख कीजिए। ये भी 2 नंबर का रहता है। किसी एक गतिविधियों का कवि का नाम लिखिए। ये भी 1 नंबर का है। ये निम्नलिखित में गद्यांशों में से एक गद्यांश के नीचे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 6 नंबर का रहता है और इसके एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहते हैं। तो जैसे क्वेश्चन जवाब वाला, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलती है। इसमें आपको 2 दिया जाएगा। आपको जो आता होगा आप आराम से कर सकते हैं। देखिए इसके क्वेश्चन है 3 ठो और तीनों 2-2 नंबर के हैं। आपको आराम से आप कर लेंगे। आपको बताइएगा, मैं कमेंट करके मैं आपको इसके उत्तर भी हल करके डालूंगी। तो आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगी। देखिए पहला खंड का था, अब खंड का इसी का है। आपको जो आता हो आप वो आराम से कर सकते हैं इसमें। और फिर निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। काव्य सौंदर्य के साथ स्पष्ट कीजिए। ये 6 नंबर का रहता है, एक एक नंबर का, 4 नंबर का। ये देखिए इसमें भी ऑप्शन रहते हैं खंड का और खा। जो आपको इजी आता हो वो आप कर सकते हैं आराम से। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको बताऊंगी इसका क्वेश्चन। तो चलिए अब फिर ये निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये 2 है, इसमें से आपको एक करना है। मतलब एक करना है, 3 है, एक करना है और ये 3 नंबर का रहता है। तो देखिए जीवन परिचय तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सब का नॉर्मल है। स्कूल में भी सब बच्चे पढ़े रहते हैं शुरू से। तो आपको ये तीनों है, आप तीनों याद करके जाइए। तीनों में से एक तो फंसेगा ही फंसेगा। और फिर निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय। इसमें से भी आप तीनों मेन हैं, तीनों आप याद करिए, एक फंस जाएगा। तो ये भी 3 नंबर का रहता है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 4 नंबर का रहता है। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आपको जो आया आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, और फिर अपनी पाठ्य पुस्तक में खंड का किया हुआ कोई एक श्लोक लिखा जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये हमेशा से आता है और ये भी बहुत इजी रहता है। आपको जो आता हो आप याद कर रहे हो वो आप आराम से कर सकते हैं। 2 नंबर का रहता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ये 4 है, आपको इसमें से 2 देने हैं। दोनों एक एक नंबर का है, आराम से आप कर सकते हैं। और फिर ये करुण रस अथवा हास्य रस, ये 2 आएगा। आपको दोनों में से एक करना है, चाहे आप करुण रस करिए चाहे हास्य रस करिए, लेकिन आपको मिलेगा 2 नंबर ही। हाँ, तो उपमा अलंकार अथवा उत्मक्षेप अलंकार, ये भी 2 नंबर का। आपको दोनों में से जो आ रहा हो आप आराम से कर सकते हैं। आप कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका वीडियो पूरा प्रॉपरली आपको वीडियो में शेयर करूँगी। सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये भी 2 आएगा, आपको एक करना, 2-2 नंबर का आएगा। और तो चलिए निम्नलिखित उपसंगों में से किन्हीं 3 की मेल एक एक शब्द चुने। ये 3 नंबर का है, एक एक नंबर का 3 है। जैसे कि इसमें 6 है, आपको 3 करना है। तो आराम से देखिए, बचपन से ही पढ़े रहते हैं तो याद। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको इसको सॉल्व करूँगी। और याद करे रहिए, आराम से आ जाएगा, एकदम ईजी है ये। और ऐसे ही निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रतीकों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाएं। ये 2 नंबर का है। इसमें से भी आपको 5 में से 2 ही करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए। समास, ये 2 नंबर, एक एक नंबर का है, 2 करना है। आपको 4 आएगा, आप 2 करिएगा। आपको मैं बता रही हूँ, मैं आप कमेंट करिएगा, मैं इसके वीडियो फिर डालूँगी। मैं बार बार बोल रही हूँ। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। ये भी इसमें 5 है, इसमें आपको 2 करना है। ऑप्शन इतना अच्छा है, 3 छोड़ के 2 करना है। जो आपको आ रहा आराम से कर सकते हैं। और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द बनाए। इसमें 4 है, आप 2 कर सकते हैं।
एक एक नंबर का रहता है, एकदम ईजी रहता है, क्योंकि मैं भी बोर्ड का पेपर दी हूँ तो मुझे पता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद कीजिए, संधि का नाम ले। ये 4 है, आपको 2 करना है, एकदम ईजी है। निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी भक्ति का बहुवचन रूप लिखिए। इसमें भी 2 आएंगे आपको, मतलब आएंगे 2, आप चाहे जो ये वाला करिए चाहे ये वाला करिए, और एक एक नंबर का रहता है दोनों। निम्नलिखित में से किसी एक धातु अलंकार पुरुषवाचक के उल्लेख कीजिए। ये 2 नंबर का रहता है, 1 करना है आपको, 4 रहेगा, आप जो आपको आ रहा हो वो आप आराम से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसमें भी 5 है, आपको 2 करना है, जो आपको आ रहा हो, एक एक नंबर का रहता है, ईजी रहता है। ये भी आराम से अगर पढ़े तो सभी चीज़ ईजी है फिलहाल तो। निम्नलिखित में से किसी एक का विषय पर निबंध लिखिए। देखिए, स्वच्छ भारत ऐसा है जो हर बार ही आता है, तो आप स्वच्छ भारत और प्रदूषण समस्या का हमेशा से याद, ये टॉपिक मस्ट है, हमेशा आता है, तो आप याद कर लीजिए जो आपको आएगा। और ये 6 नंबर का रहता है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, 6 नंबर का है, तो ऐसे है। और अपने पाठ्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जैसे कि मुक्ति दूध वाला, आपके यहाँ पे जो चलता हो आप आराम से, और ये 3 नंबर का रहता है, आपके यहाँ जो चलता हो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें भी ऑप्शन रहते हैं, और मेवड़ा मतलब कि रहते हैं, आपको जो आपके यहाँ चल रहा हो, सबके यहाँ का अलग अलग रहता है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं, तो जो भी आपको आता है। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो और देखने तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं और भी लाऊंगी, और मैं इसका प्रश्न का उत्तर भी दूंगी, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं